हेलो जी, हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार पे। मेरा नाम ब्रिजमोहन है। मैं आप सभी को आप सभी का भारी डिमांड पे हम एक हिंदी का वन शॉट कोर्स लेके आए हैं जो कि पढ़ेगा बिहार यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री है। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और हर एक पार्ट का, हर एक चीज़ का आपको वन शॉट दिया जाएगा। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वह साइंस का हो, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वह एसएसटी का हो, हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वन शॉट कराया जा रहा है। तो आइए आप लोग जुड़िए हमसे। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी, जो कि वर्णिका हिंदी जो है 10th क्लास का जो हिंदी है, 10th क्लास का जो हिंदी है 10th क्लास को जो हिंदी है वो इसका 2 भाग है। 10th क्लास का जो हिंदी है कुल 2 भाग में है ना। भाग 1 और भाग 2। भाग एक का नाम है वर्णिका। क्या नाम है? भाग 1 का नाम है वर्णिका। और भाग दूसरा का नाम क्या है? भाग दूसरा का नाम है गोधूली। क्या है? भाग दूसरा का नाम क्या है? गोधूली, है ना। तो आइए शुरू करते हैं वर्णिका को। आइए हम लोग शुरू करते हैं भाग 1 से, है ना। तो भाग 1 में टोटल कुल पांच पार्ट है। टोटल कुल कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। पहला है दही वाली मगम्मा, है ना। दूसरा है ढलते विश्वास। तीसरा है माँ। चौथा चैप्टर का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 5वां चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, है ना। इतना तक समझ में आया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, है ना। वर्णिका, देखिए वर्णिका लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, है ना। वर्णिका क्या है? भाग 1 का नाम है, ठीक। और भाग 1 का नाम है। तो ये जो है ना, ये जो है पार्ट 1 है। दही वाली मगम्मा क्या है? दही वाली मगम्मा जो है इस किताब का पार्ट नंबर 1 है, ठीक ना। तो आज हम लोग, है ना, हम और आप लोग सभी लोग, है ना, क्या करेंगे कि इस चैप्टर को एकदम अच्छा से, एकदम कहानी वे में क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे हम लोग ऐसे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक। देखिए बोला गया है, अच्छा इसका कुछ परिचय देखते हैं। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी हो, उसका पहले परिचय लिया और दिया जाता है। देखिए बोला गया है कि, है ना, पार्ट का नाम है दही वाली मगम्मा, है ना। इस पार्ट के जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास। इस पार्ट के जो लेखक है वो कौन है? श्रीनिवास जी हैं। कौन है? श्रीनिवास जी हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम हुआ मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है पूरा नाम? मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक। और बोला गया है कि मास्ती वेंकटेश अयंगार जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है ना 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और इनका जो जन्म स्थान था, जन्म स्थान मतलब जो जहाँ जन्म लिया हो, है ना, जिसका जो जन्मभूमि हो, तो इनका जो जन्म स्थान है ना कोलार के कर्नाटक में हुआ है, ठीक। कहाँ हुआ है? कोलार के कर्नाटक में हुआ है। उसके बाद है, अब देखिए, अब चिरंतन सत्य है कि जो आता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 जून 1896 ईस्वी को इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो भाषा है, ये जो कहानी है ना दही वाली मगम्मा, ये किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो कहानी जो लिखा गया था ना वो कन्नड़ भाषा में था। किस भाषा में था? कन्नड़ भाषा में था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आते हैं, बोला गया है कि कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। सन 1968 ईस्वी में सन्ना कथीगुलु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मतलब सन्ना कथीगुलु इनका कहानी था जो कि क्या बहुत फेमस हुआ था, है ना। क्या हुआ था? बहुत फेमस हुआ था। इसके लिए उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। किसके लिए? सन्ना कथीगुलु के लिए। ये क्या है? इनका प्रमुख कहानी था, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। मतलब श्रीनिवास जी को ना ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बोला गया है कि ये जो है ना पाठ की कौन सी विधा है? दही वाली मगम्मा जो है पाठ की कौन सी विधा है? तो ये है क्या? कहानी है। क्या है? कहानी है। अच्छा, वर्णिका में जितना भी पाठ है, टोटल 5 पाठ है, आपको हम शुरू में बता दिए थे। 5 पाठ ना कहानी है। 5 पाठ क्या है? कहानी है। क्या है? 5 पाठ कहानी है, ठीक। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक ना। और बोला गया है कि ये जो है दही वाली मगम्मा है ना, ये कहानी का भाषा क्या था? इसका ऐसे कन्नड़ था। क्या था? कन्नड़ था। क्या था? कन्नड़ था। और
ये जो कहानी लिया गया है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है। ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा जो है, कहाँ से लिया गया है? आपको यदि पूछ दे एग्जाम में दही वाली मगम्मा कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? यस, यही बोलना है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है, ठीक ना। और अच्छा हाँ, ये भी पूछ देगा आपको एग्जाम में कि दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा में लिखा गया था, तो आप लोग क्या इसका आंसर दीजिएगा? बताइए, इसका आंसर होगा क्या? कन्नड़ होगा। क्या होगा? कन्नड़ होगा ऐसे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कहानी का अनुवाद, कहानी का जो अनुवाद है, कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो देखिए आप लोग कि ये जो है ना, दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। जब कन्नड़ भाषा में लिखा गया था तो अभी लोग हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको जरूर कोई ना कोई इसको अनुवाद किया होगा। तो वो कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है B.R. नारायण। कौन थे? B.R. नारायण। आपको एग्जाम में पूछेगा, बताओ बच्चों कि दही वाली मगम्मा जो है इसके अनुवादक कौन है, तो आप लोग क्या इसका आंसर दीजिएगा? इसका आंसर क्या होगा? B.R. नारायण होगा, है ना। यहाँ तक आया सब? आप सबको समझ में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इसमें ना ये जो कहानी है ना, अक्सर आप सभी को या हम सभी को ना अक्सर ना ऐसा कहानी देखने को मिलता है गांव में, है ना। गांव तो गांव का ठीक है, मिलता है, शहर में भी ऐसा देखने को मिलता है। इस कहानी में क्या है? इस कहानी का जो है ना मुख्य पात्र जो है ना, कौन है? मुख्य पात्र मगम्मा है। क्या है? मगम्मा। इस कहानी का, अच्छा, दही वाली मगम्मा जो है इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? मगम्मा है ना। आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा कि दही वाली मगम्मा पाठ का कौन मुख्य पात्र है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? मगम्मा है, ठीक ना। कौन है? मगम्मा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं और आगे। बोला गया है कि मगम्मा जो है ना, मगम्मा क्या? मगम्मा, है ना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मगम्मा क्या है ना, मगम्मा क्या करती है, मगम्मा पेशे से क्या है ना, मगम्मा कैसी औरत है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक ना। देखिए, मगम्मा जो है ना, मगम्मा दही बेचने का काम करती है। मगम्मा जो है क्या है? मगम्मा जो है दही बेचने का काम करती है, दही बेचती है। मगम्मा क्या करती है? दही बेचती है। मगम्मा क्या करती है? दही बेचती है। और मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? इसका आंसर देखिए। मगम्मा जो है ना, मगम्मा एक अबलूर के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास, है ना। किसके पास? मगम्मा जो है अबलूर के पास, अबलूर के पास की रहने वाली है, औरत है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास की रहने वाली एक औरत है ना। मगम्मा के गांव का क्या नाम है? मगम्मा के गांव का नाम है वेंकटपुर। क्या है? वेंकटपुर है ना। मगम्मा के गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर है। अच्छा हाँ, मगम्मा जो दही बेचती है वो दही कहाँ जाकर बेचती है ना। मगम्मा जो है ना दही कहाँ जाकर बेचती है? देखिए, मगम्मा जो है ना बेंगलुरु दही जाकर बेचती है। मगम्मा दही कहाँ जाकर बेचती है? इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, मगम्मा का जो गांव है ना, वो गांव से इस बेंगलुरु का कितना दूरी है? तो मगम्मा कम से कम इसका 3 मील दूर है ना। 3 मील दूर जाके क्या बेचती है? दूर जाकर दही बेचती है। कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। कोई दिक्कत बताइए आप लोग, दिक्कत हुआ कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि अभी तो आप लोग को हम मगम्मा से परिचय करवाए थे। अब देखते हैं मगम्मा के परिवार के बारे में, है ना। किसके बारे में? मगम्मा के परिवार के बारे में देखते हैं, ठीक। तो मगम्मा के परिवार, एक मगम्मा है, ठीक ना। ये क्या है? मान लीजिए कौन है? ये मगम्मा है ना। मगम्मा है, मान लीजिए क्या है? मगम्मा है। कौन है? मगम्मा है ना। मगम्मा है, ठीक। इसका नाम क्या है? मगम्मा है, ठीक। और मगम्मा के एक बहू है ना। मगम्मा के एक बहू है। बहू का क्या नाम है? देखिए, अब बहू के बारे में देखते हैं। मगम्मा की एक बहू है ना। मगम्मा की एक बहू है। इसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। आप मगम्मा के बहू का नाम क्या है? आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। हाँ, क्या है? नजम्मा है। क्या है? मगम्मा के बहू का नाम क्या है? नजम्मा है ना। अच्छा, जानते हैं नजम्मा का एक पुत्र भी है। नजम्मा का क्या है? एक पुत्र भी है ना। नजम्मा का एक पुत्र मतलब बेटा भी है, ठीक। एक लड़का है ना।
कौन है? बेटा है। किसका? नजम्मा का, ठीक ना, नजम्मा का बेटा है। और नजम्मा के एक पति भी हैं, है ना, नजम्मा के क्या है? एक पति हैं, नजम्मा के क्या है? पति हैं। नजम्मा के एक पति हैं, है ना। न तो बेटा का नाम दर्शाया गया है किताब में, न ही तो पति का नाम दर्शाया गया है ना। नाम दर्शाया गया है तो सिर्फ मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा का, है ना। इस जो दही वाली मगम्मा है पार्ट का है ना, इसका ही क्या है? ये सब परिचय है। क्या है? सब परिचय है। और ये परिवार का परिचय है। क्या है? मगम्मा के परिवार का परिचय है। क्या है कि आपको हम शुरू में बता दिए थे कि दही वाली मगम्मा पार्ट की जो है ना मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा है। और ये जो है ना मगम्मा क्या है? सब है, फैमिली है। क्या है? परिवार है सब, ठीक। और आगे आइए देखते हैं। तो आप लोग सबसे परिचय होगा ना, देखिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। ये मगम्मा है ना, मगम्मा का बहू है नजम्मा है ना, नजम्मा का एक बेटा है, ठीक। और नजम्मा के एक पति हैं। क्या है? नजम्मा के एक पति हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि मगम्मा क्या करती है, मगम्मा क्या बेचती है ना। आपसे क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। हाँ हाँ, यस। तो देखिए अब आते हैं। अच्छा, जानते हैं कहानी में क्या है? इसे ये कहानी में क्या है? मान लीजिए ये है मगम्मा, ठीक, ये मगम्मा है। और ये जो कहानी का जो है ना लेखक है या लेखिका, कुछ भी मानो, है ना, लेखक मानो, लेखक मानिए आप लोग, लेखक या लेखिका, है ना, लेखिका कोई भी हो, इसमें ना माँ जी से पुकारा गया है, ठीक। इसमें क्या किया गया है? माँ जी से पुकारा गया है। मगम्मा जो है ना, क्या किया गया? मगम्मा इसको माँ जी से पुकारती है। इसके कहानी में आते हैं। आइए आप लोग देखते हैं, कहानी में आ रहे हैं अभी, है ना। अभी हम आगे बोलने वाले हैं माँ जी, ठीक ना। तो आप हम जैसे माँ जी बोलेंगे आप लोग क्या समझेंगे? यदि हम माँ जी बोलते हैं तो आप लोग क्या समझिएगा, है ना, लेखिका समझिएगा, ठीक ना, क्या लेखिका समझिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। मगम्मा जो है ना, मगम्मा एक औरत है ना। मगम्मा एक दही बेचने का काम करती है। मगम्मा दही कहाँ जाकर बेचती है? बेंगलुरु में। कहाँ बेचती है मगम्मा दही? बेंगलुरु में जाकर दही बेचती है, ये दही बेचा करती है। होता क्या है कि मगम्मा एक दिन दही बेचने जाती है, ठीक। मगम्मा दही बेच के घर आती है ना। फिर होता क्या है यहाँ पे कि मगम्मा का जो बहू है नजम्मा, मगम्मा का जो बहू है नजम्मा, वो अपने बेटे को, नजम्मा जो है मगम्मा की जो बहू है, बहू जो है कौन है? नजम्मा। नजम्मा अपने बेटा को क्या करती है? बेटा को ना किसी बात पर ना बहुत मार मारती है। क्या करती है? किसी बात पर बहुत मार मारती है। कौन? नजम्मा, ठीक ना। तो जब मगम्मा दही बेच के आई थी बेंगलुरु से, तो देख रही है कि उसके पोते को ना बहुत मार रही है उसकी मम्मी है, ऐसे, है ना। भाई अब गलती करेगा बच्चा तो उसकी माँ ने मारेगी तो कौन मारेगा? बगल वाला के मारेगा, है ना, बगल वाला उसको सिखाएगा। ये सब सोचने वाला बात है। तो मगम्मा अपने बहू को बोल रही थी, क्यों मार रही राक्षसी? ऐसे बोली, क्यों रे राक्षसी, इस अबोध वाला को तुम क्यों मार रही हो? इसको क्या कसूर है? इसको ना तो सही का ज्ञान है, नहीं तो गलत का ज्ञान है ना। इतना बात मगम्मा अपनी बहू नजम्मा को क्या की? बोली है ऐसे, है ना। तो नजम्मा क्या जवाब दे रही है? मेरा बेटा है, मैं मारूंगी या उसको क्या करूंगी? तुम कौन होती हो बोलने वाली? इस पर मतलब मगम्मा उसको समझाने गई थी, किसको? अपनी बहू नजम्मा को। लेकिन क्या हुआ? नजम्मा ने इसको उल्टे क्लास ले लिया है। क्या किया रे? इसको उल्टे क्लास ले लिया, है ना। तो मगम्मा सोची, आने दो तुम्हारे मर्द को, आने दो तुम्हारे मर्द को, बताती हूँ सब बात। तो उसी वक्त ना नजम्मा के पति आते हैं। कौन आते हैं? नजम्मा के पति आते हैं। कहाँ? घर पे आते हैं। जब नजम्मा के पति घर पे आते हैं ना, तो मगम्मा क्या बोलती है? देख रे देख तुम्हारी जो बीवी है ना, तुम्हारी जो बहू है, हम एक बात बोल ना दिए कि हमको उल्टे सुनाने लगी है ऐसे, है ना। ये हमको सिखा रही है कैसे घर में चलना है, क्या करना है ऐसे, बताओ। तो ये जो था ना नजम्मा के जो पति थे ना, वो उल्टे क्या मगम्मा को बोलने लगा ऐसे। मतलब एक बेटा जो था ना उल्टे अपना मम्मी को बोलने लगा, है ना। क्या हुआ? उल्टे अपने मम्मी को बोलने लगा। तो यहाँ पे बेटा का फर्ज क्या था कि उसको समझाएं भाई, है ना, क्या मम्मी को समझाएं। बेटा का क्या फर्ज था? मगम्मा का बेटा यही ना था भाई, मगम्मा का बेटा इसका ही पति, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बेटा का क्या फर्ज था उस समय कि अपनी मम्मी को भाई समझाता, आज मम्मी बच्चा है ना, बहू अभी नहीं है, उसको नहीं मालूम है पूरा नियम, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम समझा देंगे ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या हुआ? नजम्मा का जो पति है ना मगम्मा को ना, वो भी क्या किया? वो भी उसका मगम्मा का पक्ष, अपनी माँ का पक्ष नहीं लिया, बीवी का पक्ष ले रहा था, है ना। तो मगम्मा बोली, देख बेटा तू मेरा पक्ष नहीं ले रहा है ना, ऐसे ही मैं विधवा हूँ, है ना। मगम्मा के जो पति जो थे मगम्मा के पति, वो उनका मृत्यु हो चुका था। क्या हो चुका था? मृत्यु हो चुका था, है ना, मगम्मा के पति का, है ना। मगम्मा क्या थी? विधवा थी। मगम्मा क्या थी? विधवा थी, ठीक। तो
बोला कि देख बेटा, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है ना, मेरा है कि सब कुछ तुम ही लोग है, तुम ऐसा काहे बोल रहा है ना। मगम्मा कुछ सवाल करती है, अपना बेटा से सवाल करती है कि बेटा देख, तुम्हारी यदि बीवी बोल दे कि मम्मी जी को घर से बाहर निकाल देना है ना, तो तुम क्या निकाल देगा हमको? तुम हमको निकाल देगा घर से बाहर क्या? तो इस पर क्या बोलता है? इस पर मगम्मा का जो बेटा है और नजम्मा का जो पति है क्या बोलता है? मम्मी कि तुम्हारा मर्जी, मम्मी तुम्हारा मर्जी। मतलब देख रहे हैं क्या, ये दोहरा बात बोल रहा है बेटवा ऐसे। यहाँ बेटवा क्या कर रहा है? दोहरा बात बोल रहा है, मम्मी तुम्हारी मर्जी। तो उसी समय से क्या होता है? उसी समय से मगम्मा जो है ना, उसी वक्त क्या बोलती है? ठीक है, मैं दोपहर से अलग हो जाती हूँ। कब से? दोपहर से। मगम्मा घर से कब अलग हुई? मगम्मा घर से अलग कब हुई? दोपहर में। क्या हुई? दोपहर में हुई। अच्छा, जानते हैं बोर्ड वाला क्वेश्चन बनाएगा कि पहला क्वेश्चन बनाएगा कि अभी जो हम बताए हैं राक्षसी वाला बात, अभी जो हम बताए राक्षसी वाला बात कि नजम्मा को राक्षसी किसने कहा था? नजम्मा को राक्षसी किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। नजम्मा को राक्षसी किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? नजम्मा ने कहा था। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके बोर्ड में कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था? मगम्मा के बहू का क्या नाम था? आप लोग क्या बोलिएगा? नजम्मा था। क्या था? क्या नाम था? नजम्मा था। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यदि पूछ दे आपको कि मगम्मा ने घर से बाहर या घर से कब अलग हुई थी, आपको ऑप्शन बनाएगा, शाम में बनाएगा, सुबह बनाएगा, रात में बनाएगा, दोपहर बनाएगा। तो आप लोग क्या इसका आंसर दीजिएगा? इसका आंसर क्या होगा? दोपहर होगा। इसका आंसर क्या होगा? दोपहर होगा। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए किसके साथ क्या हो रहा था, क्या झगड़ा हुआ, मगम्मा अलग हो गई। तो मगम्मा जब बेंगलुरु जाके दही बेचा करती थी ना, जिस गली में दही जाकर बेचा करती थी, जब वो जाती थी दही लेके, अपना दही बेचकर जब आती थी ना, तो बगल में एक क्या था? एक माँ जी का घर था। माँ जी मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कौन। माँ जी मतलब क्या है ना? क्या? लेखिका। कौन है? लेखिका ही समझ लीजिए माँ जी मतलब, है ना, यही ना। तो मगम्मा जब दही बेचकर आ रही थी ना, तो ये लेखिका के घर पर रुकी, और यही मतलब लेखिका के घर पर रुकना दुख सुख का बात हमेशा बतियाया करती थी। मगम्मा जो है तो दुख सुख का बात किससे बतियाया करती थी? लेखिका से, मतलब माँ जी से, है ना। तो हुआ क्या कि जब मगम्मा को अपने बेटा है ना, बेटा और बहू से जब झगड़ा हुआ था ना, तो मगम्मा तो क्या अब अलग रहने लगी। ये इसका घर है, मान लीजिए ये नजम्मा का घर है, ये क्या है? किसका घर है? मगम्मा का घर है ना। मतलब दोनों पास ही में रह रही थी। दोनों कहाँ रह रही थी? पास ही में रह रही थी। ये मान इसमें नजम्मा है, इसमें मगम्मा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जब झगड़ा हुआ ना, तो ये मगम्मा जो है किसके घर जाती है? लेखिका के घर जाती है और बोलती है, देखिए ना माँ जी, आज ना हमारा ना बेटा ना हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है ना, कि किसी बात पर, है ना, बहू अपने बेटा के मार रही थी, हम उसको समझाने गए, है ना, बहू ने उल्टे समझा दिया, और यही बात हम अपने बेटा को समझाएं, तो बेटा भी हमको उल्टे समझा दिया और बोला कि तुम अलग हो जा मम्मी, तो हम ही अलग हो गए। सारा बात न मगम्मा जो है सारा बात किससे बता दी? माँ जी से बता दी। किससे बता दी? माँ जी से बता दी। मतलब माँ जी से दुख सुख का हमेशा बात बताया करती ही थी ये लोग ऐसे, है ना। तो लेखिका को भी अच्छा नहीं लगा, भाई इसे क्यों कर रहा है भाई, बेटा ऐसे बेटा पे तो क्यों कर रहा है, बताओ, ये मगम्मा का पति है, ये ना है, एक बेटा है, एक पुतू है, एक पोता है, मतलब इतना छोटा फैमिली में ये लोग झगड़ा कैसे कर लेता है। लेखिका को सब सोच रही थी। तो हुआ क्या कि इसके बाद लेखिका जो है मगम्मा को बहुत समझाई। लेखिका जो है मगम्मा को बहुत समझाई, बोली कि मगम्मा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसा भी होता है कि कोई भी आप बहुत परेशानी में रहिएगा ना, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा, है ना। हर एक काम ऑटोमेटिक हो जाता है, धैर्य रखना चाहिए। तो वही इसको दिलासा दे रही थी। कौन? मगम्मा को दिलासा दे रही थी, लेखिका दिलासा दे रही थी, मगम्मा शांत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मगम्मा ना पान सुपारी खाया करती थी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड में, मगम्मा क्या खाया करती थी? यदि आपसे बोर्ड में पूछ दे कि मगम्मा क्या खाया करती थी? पान सुपारी, है ना। पूछेगा कि पान सुपारी कौन खाया करती थी? ऑप्शन बनाएगा नजम्मा, मगम्मा, है ना, लेखिका, रगप्पा। आप लोग क्या इसका आंसर दीजिएगा? मगम्मा। क्या इसका आंसर होगा? मगम्मा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, इतना आप लोग समझें। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मगम्मा क्या खाया करती थी? पान सुपारी खाया करती थी। कहाँ? किसके यहाँ जाकर? माँ के घर जाकर, है ना, मतलब माँ जी के यहाँ, ठीक ना। किसके यहाँ? माँ जी के यहाँ घर पे जाके पान सुपारी खाया करती थी।
अब क्या होता है कि अच्छा कभी कभी मगम्मा के पास ना 5 सुपारी नहीं रहता था ना, तो ये इससे मांग के खाया करती थी। किससे? माँ जी से मांग के खाया करती थी ऐसे है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब मगम्मा दही, फिर दूसरा दिन मगम्मा दही बेचने गई बेंगलुरु में, तो फिर माँ जी के घर पे रुकी और माँ जी से बोलने लगी कि माँ जी अब न तो बेटा बेटा रहा है ना, न तो बहू बहू रही, न तो पोता पोता रहा। ऐसे पोता की कोई गलती नहीं था। पोता पोता बोध है भाई, पोता क्या है, पोता का सही गलत का ज्ञान नहीं है ना। न तो मगम्मा का पति है, न तो मगम्मा का बहू बहू रहा, न तो बेटा बेटा रहा। तो मगम्मा लेखिका से बोली, लेखिका मतलब माँ जी से बोली। मगम्मा जो है किससे बोली? मगम्मा जो है ना, मगम्मा किससे बोली? लेखिका से बोली। लेखिका से बोली कि माँ जी अब हम किसके लिए कमाएं, है ना। जो भी हम दही बेच के लाया करते हैं, जो भी हम दही बेच के लाया करते हैं, इसका पैसा अब क्या करेंगे हम? इसका जो पैसा है वो हम क्या करेंगे हम रख कर, है ना। पैसा का क्या होगा? पैसा का क्या होगा? ऐसा बात हुआ कि ना हुआ? तो लेखिका जो है ना, लेखिका एक मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी, है ना। लेखिका क्या थी? एक मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। मगम्मा वहीं पे थी। मगम्मा सोची कि क्यों ना ये पैसा खर्च हम पे ही किया जाए, इसका हम ही यूज करें, है ना। इस पैसा का प्रयोग हम ही क्यों ना करें। तो मगम्मा जो है ना, मगम्मा लेखिका से पूछी, माँ जी आप जो ब्लाउज पहनी हुई हो मखमल का, वो कितने का गज मिलता है? मगम्मा पूछी कि माँ जी आप जो मखमल का ब्लाउज पहनी हुई हो, वो कितने रुपए का गज मिलता है? तो देखिए मखमल का ब्लाउज जो है ना, लेखिका का मतलब माँ जी बोली, ये है ना 7 से 8 रुपए का गज मिलता है। लेखिका क्या बोली? मगम्मा जब लेखिका के घर गई, है ना, लेखिका बोली माँ जी पैसा का क्या करेंगे, है ना। तो मगम्मा सोची हम खुद पे खर्च करते हैं। लेखिका जब मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी, तो ये मगम्मा का मन किया क्यों ना पैसा हम अपने ऊपर खर्च करें। तो ब्लाउज का दाम पूछी लेखिका से, माँ जी आप जो पहनी हुई है कितने रुपए का गज मिलता है? तो लेखिका बोली 7 से 8 रुपए का गज मिलता है मखमल का ब्लाउज। तो मगम्मा उसी दिन कहाँ जाती है? दर्जी के यहाँ जाती है। किसके यहाँ जाती है ना, दर्जी के यहाँ जाती है और मखमल का ब्लाउज क्या करती है? सिलवाती है। मखमल का ब्लाउज सिलवाती है। और मखमल का ब्लाउज सिलवाने के बाद ना, अब मान लीजिए कि कोई औरत थी, है ना, बेटा पुतोह से झगड़ा होने के पहले एकदम पुराना, है ना, कहीं फटा, है ना, पूरा मतलब मैला बस पहनती थी। लेकिन वही जब बहू से झगड़ा हुआ तो क्या हुआ? जब बहू से झगड़ा हुआ तो क्या सास ने ना मखमल का ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया है। क्या हुआ? सास ने मखमल का ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। और आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि मगम्मा क्या खाती थी? 5 सुपारी खाती थी। मान लीजिए कि कोई औरत एकदम सिंपल में रह रही थी, अब अचानक से मखमल का ब्लाउज पहनने लगे, है ना, 5 सुपारी एकदम चबा चबा खाने लगे ऐसे, ऊपर दही का मटका हो तो कैसा लगेगा ऐसे? आप ही लोग बताइए कैसा लगेगा? अजीब नहीं लगेगा? हाँ, अजीब नहीं लगेगा? हाँ। तो मगम्मा अब जो है ना मखमल का ब्लाउज पहनकर 5 सुपारी चबा कर और अपने माथे पर ना दही लेकर अब दही बेचने जाया करती थी। कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक। तो हुआ क्या कि फिर कुछ पैसा मगम्मा के पास था, कुछ पैसा जो है ना मगम्मा के पास था। मगम्मा अपना फैसला करती है। मगम्मा क्या फैसला करती है कि क्यों ना ये पैसा माँ जी के घर पे रख दिया जाए, क्यों ना ये पैसा जो है, जो भी हम दही बेच के लाते हैं, क्यों ना ये पैसा माँ जी के घर पे रख दिया जाए। मगम्मा कुछ ऐसी सोच रही थी, बोल रही थी। किसको? माँ जी को। माँ जी मतलब लेखिका को, ठीक ना। तो जब मगम्मा दही बेचती थी, दही बेच के लाया करती थी ना, जब दही बेच के मगम्मा घर आया करती थी तो अपने पोते के लिए ना कुछ मिठाई लेके आती थी, है ना। क्या लेके आती थी? मिठाई लेके आती थी। किसके लिए? पोता के लिए। मगम्मा का जब दही पूरा बिक जाया करता था ना, मगम्मा एकदम खुशी से ना अपने पोते के लिए क्या लेके आया करती थी? मिठाई लेके आया करती थी, है ना। और मगम्मा जब घर से जाया करती थी, मगम्मा और जब अपना घर से निकलती थी बेचने के लिए दही ना, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दही ना अपना पोता को दे दिया करती थी। लेकिन हुआ क्या था? हुआ था कि अब झगड़ा हुआ था, है ना, बेटा पुतोह में झगड़ा हुआ था। अब मगम्मा क्या करे? मगम्मा अपना जब दही बेचने के लिए घर से निकला करती थी तो मटका उसके सर पे था और पोता बगल से था। मगम्मा चाहती थी कि भाई पोता हमसे तो मांग ले हमसे दही, है ना। क्या कि दादी को ना पोता के बिना जिंदगी अधूरा हो गया था, है ना, पूरा सुना सुना हो गया था। तो मगम्मा चाह रही थी कि पोता हमसे दही मांग लेता, लेकिन नहीं, पोता भी नहीं दही मांगता था। क्यों?
क्योंकि नजम्मा ने मना कर दिया था। और नजम्मा ने क्या बोला था अपने बेटा को कि यदि तुम दादी के पास जाते तुम बहुत मार मारूंगी, है ना, बहुत मार मारूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा है, बच्चा है, बच्चा को समझा दीजिएगा वहाँ नहीं जाओ, तो वहाँ जावे करेगा ऐसे, वहाँ नहीं, दादी के पास नहीं जाना है तो जावे करेगा, लेकिन क्या है, मजबूरी है, मम्मी बोली बहुत मार मारेंगे तो उसके डर से नहीं जा रहा है लड़का ऐसे। तो इसके बाद होता क्या है कि इसके गांव में ना, मगम्मा के गांव में, मतलब वेंकटपुर में ना, एक जुआरी किस्म का व्यक्ति रहता है। क्या रहता है? एक जुआरी किस्म का व्यक्ति रहता है। मगम्मा के गांव में क्या रहता है? एक जुआरी किस्म का। मगम्मा के गांव में ये है, ये है रंगप्पा, ठीक ना। ये कौन है? रंगप्पा है, ठीक ना। ये क्या है? ये जुआरी किस्म का व्यक्ति है ना, जुआरी किस्म का व्यक्ति है। जुआरी किस्म का व्यक्ति वो जो जुआ खेले, सट्टा करे, है ना। ये जो है रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति है। कहाँ? मगम्मा के गांव में, है ना। और ये जो है ना, रंगप्पा को जैसे ही मालूम चला कि मगम्मा को अपने बहू और बेटा से क्या है, झगड़ा है, और झगड़ा की वजह से ये दोनों क्या है, अलग रह रहा है। कहाँ रह रहा है? अलग रह रहा है। तो ये सोचता है कि मगम्मा जो दही बेच के लाया करती है पैसा, वो पैसा कहाँ रखती है? अब ना तो उस बेटा को देता होगा, ना तो वो बेटा को देती होगी, ना तो वो बहू की देती होगी, तो पैसा रखती कहाँ है? सुनो, इसके बाद ना रंगप्पा का पूरा आंख ना इसी पर था। किस पे था? मगम्मा के ऊपर था। किस पे था? मगम्मा के ऊपर था। क्यों? क्योंकि रंगप्पा को ना इसे पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा का लालच था। किसको? रंगप्पा को। क्योंकि अब बेटा पुत्र को देना नहीं होता, पैसा के क्या करती हो, चलो चला जाए इसके पीछे। मगम्मा एक दिन क्या हुआ कि मगम्मा एक दिन ना दही बेच कर आ रही थी। क्या कर रही थी मगम्मा? एक दिन दही बेच के आ रही थी। दही बेचकर आ रही थी, है ना, आ रही थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जब मगम्मा दही बेच कर आ रही थी ना, तो हुआ क्या कि ये जो जुआरी किस्म का व्यक्ति जो था रंगप्पा, वो क्या किया, मगम्मा का पीछा करने लगा। वो क्या करने लगा? मगम्मा का पीछा करने लगा। जब मगम्मा का पीछे करने लगा तो मगम्मा डर गई, है ना। मगम्मा क्या हुई? डर गई। और मगम्मा डर गई। उसके बाद होता क्या है कि ये बात एक मिनट, जब मगम्मा के पीछे जब रंगप्पा पड़ गया था ना, जब मगम्मा का पीछे करने लगा था कौन? रंगप्पा। तो यहीं पे मतलब पास में एक क्या था, अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था, ठीक ना, है ना। कहाँ था? अमराई के कुआं के पास क्या हुई? मगम्मा रुक गई। क्या है? मान लीजिए कुआं है, क्या है, सब कुआं है। कुआं के पास क्या हुआ? जब रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, जब मगम्मा का पीछा करने लगा, तो मगम्मा ना वही पास के अमराई का कुआं था, वहां पे क्या हुई? रुक गई। जब रुक गई ना, तो ये रंगप्पा क्या बोलता है कि थोड़ा चूना मिलेगा क्या? थोड़ा चूना मिलेगा क्या? मतलब भाई जुआरी किस्म का व्यक्ति है, खैनी चूना सब चलते रहता है, दारू सब का है। तो क्या हुआ, पहला दिन जो है रंगप्पा जो है ना मगम्मा से क्या मांगा? चूना मांगा, चूना, है ना। और ये बात ना, ये तो ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद ना मगम्मा अगले दिन क्या, फिर दही बेचने गई। जब दही बेचने गई ना, तो मगम्मा ये बात ना किससे जाके बोलती है? माँ जी से जाके बोलती है। किससे बोलती है? माँ जी मतलब लेखिका से जाके बोलती है कि माँ जी देखिए ना कि हमारे ना गांव में एक इस जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगप्पा है, वो हमारा बहुत पीछा कर रहा था। हमको बहुत डर लग रहा था कि हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, है ना, क्या कर दे, कुछ गलत ना कर दे। तो मैं ना अमराई की कुआं पास में था, वहाँ रुक गई और हमसे चूना मांगने लगा। देखिए ना माँ जी, हमको बहुत डर लग रहा है। देखिए ना माँ जी, हमको बहुत डर लग रहा है। फिर उस दिन मगम्मा दही बेच के आई, तो फिर दूसरा दिन क्या हुआ, फिर रंगप्पा ऐसा क्या करने लगा? पीछा करने लगा। ऐसे क्या हुआ? फिर पीछा करने लगा। किसका? मगम्मा का। दूसरा दिन क्या हुआ कि रंगप्पा जो है ना मगम्मा का एकदम जोर से हाथ पकड़ा। क्या किया? जोर से हाथ पकड़ा और वो बैठा दिया। और क्या बोला? क्यों रे मगम्मा, सुने हैं तुम्हारा बेटा पुत्र से झगड़ा हुआ है ना, हमको कुछ पैसा चाहिए था, तुम दोगी क्या? हमको कुछ पैसा चाहिए था, तुम दोगी क्या? मगम्मा बोली नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। मगम्मा बोली क्या? नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है ना। तो पहले तो ठीक था, चुना मांगा भाई, ठीक था, लेकिन अब क्या, हाथ पकड़ लिया। किसका? मगम्मा से। और हाथ पकड़ के प्यार से बोला, क्यों मगम्मा, हमको कुछ पैसा चाहिए था, तुम देगी क्या, है ना। तो ये घटना हो गया। तो फिर क्या हुई, लेखिका ना मगम्मा जो है ना ये बात किससे जाके बोली? लेखिका से जाके बोली। किससे बोली जाकर? लेखिका से बोली। लेखिका से बोली कि देखिए ना माँ जी, आज क्या हुआ हमारे साथ। देखिए ना माँ जी, आज हमारे साथ क्या हुआ कि आज रंगप्पा जो है ना हमारा हाथ एकदम जोर से पकड़ के एकदम प्यार से क्या बोल रहा था कि हमको पैसा चाहिए था, है ना। तुम्हारे पास सुने बहुत पैसा है ना, ना तो बेटा को देती हो ना तो बहू को देती हो पैसा, तो पैसा क्या करती हो, है ना।
और बोल रहा था रगप्पा कि तुम पैसा को गा के क्यों रखना चाहती हो, ये तो मेरा काम आ जाएगा। कौन? रगप्पा बोल रहा था, एक जुआरी किस्म का व्यक्ति मांग रहा था, है ना। तो मगम्मा बोली लेखिका को कि देखिए माँ जी, हमारे पति भी ना इस प्रकार का जोर से हाथ अभी तक नहीं पकड़ा है। हमारे जो पति देव जो हैं अभी तक इस तरह से जोर से कभी हाथ पकड़े भी नहीं है। ये आज ऐसा पहला आदमी जो हमारा हाथ इतना जोर से और प्यार से भी पकड़ा है। मतलब इसमें दोहरी बात है कि आज तक हमारे पति भी इस तरह से जोर से हाथ कलाई कभी नहीं पकड़े हैं, और ये जो है जुआरी किस्म का व्यक्ति जो है क्या किया, एकदम प्यार से एकदम जोर से हाथ पकड़ा और बैठाया और प्यार से बात किया। मैं ही थी जो इसके झांसे में नहीं आई, नहीं तो कोई दूसरा औरत थी ना तो इसके झांसे में पड़ जाती है ना। अच्छा एक बार बता देते हैं कि मंगम्मा के जो पति थे ना, मंगम्मा के जो पति थे ना, इनका किसी के साथ ना टाका था। क्या था? मंगम्मा के जो पति थे ना, इनका किसी के साथ टाका था, मतलब दूसरा के साथ कुछ चक्कर उक्कर था। मंगम्मा बोल रही थी, है ना। कौन बोल रही थी? मंगम्मा बोल रही थी। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए, है ना, आप लोग यहाँ तक देख लिए ना। अब इसके बाद होता क्या है कि मंगम्मा जब मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी, है ना, मंगम्मा जब मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी, मुंह में पान सुपारी चबा रही थी, तो एक उसी के गांव का लड़का था, है ना, एक उसी के गांव का क्या था, लड़का था जो बाहर पढ़ता था, पढ़ाई करता था, है ना, बच्चे था वो भी। तो वो ना मगम्मा का मजाक हो रहा था कि मगम्मा खूब मखमल का ब्लाउज पहन रही हो, क्या बात है। मगम्मा को क्या कर रहा था, वो लड़का चिढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? चिढ़ा रहा था। वो लड़का क्या कर रहा था? मगम्मा को परेशान कर रहा था, है ना। क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। तो मगम्मा बोली कि तुम्हारे गर्दन में जो है ना फंदा है, मतलब वो एक विद्यार्थी था, है ना, थोड़ा ड्रेस में था, सूट बूट में लड़का था, वो टाई लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? टाई लगा हुआ था। मगम्मा बोली कि मगम्मा को टाई नहीं बोलने आता था, तो मगम्मा क्या बोली कि तुम्हारे गर्दन में जो फंदा है, उसके लिए तो मैं कभी नहीं तुमको बोली हूँ, तुम काहे बोल रही हो मगम्मा तुम मखमल का ब्लाउज पहन रही हो। अरे भाई होता है ना, बहुत हंसने लगता है। आप ही अच्छा छोड़िए, आप ही मान लीजिए आज एकदम ब्लैक एंड एकदम व्हाइट ड्रेस पहन लीजिए, ब्लैक चश्मा लगा लीजिए, आप बाहर निकलिए, देखिएगा ऊपर छतर को हंसने वाला मिल जाएगा आपको है। हाँ तो देखिए अब क्या यहाँ पे हुआ कि ये लड़का जो ना बहुत मजाक उड़ा रहा था मगम्मा को। मगम्मा क्या बोली कि तुम्हारे गर्दन में है जो तुम फंदा लगाए हुए, उसके लिए हम कुछ बोले हैं तुमको, तुम क्या मजाक उड़ा रहा है भाई, तुम हमको ऐसे क्यों मजाक उड़ा रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब होता क्या है कि जब मगम्मा जो है ना, मगम्मा और नजम्मा, मगम्मा के बहू का नाम है नजम्मा, ये जो है मगम्मा की जो बहू नजम्मा है, नजम्मा देखती है अपनी सास को, जी क्या बात है, बुढ़िया तो आज मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है। ये जो है इनकी मगम्मा की जो बहू है नजम्मा है, वो देखती है कि आज बुढ़िया तो एकदम मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है। इसको ना चिढ़ आता है, मतलब गुस्सा आता है। किसको? नजम्मा को आता है। जलती है। क्या जलती है? क्या होता है? नजम्मा है ना, मगम्मा के दो के क्या करती है? जलती है, जो बुढ़िया आज मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है ना। क्या है? बुढ़िया जो है मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है। अच्छा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मखमल का ब्लाउज कौन पहनी हुई थी, इसका क्या आंसर होगा? मगम्मा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? मगम्मा होगा। और बोलेगा कि मखमल का ब्लाउज कितने रुपए गज का था, तो क्या आप लोग बोलिएगा 7 से 8 रुपए। ठीक ना, 7 से 8 रुपए। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि जब उसको मालूम चलता है, किसको मालूम चलता है? इसकी बहू को जो मालूम चलता है, नजम्मा को जो मालूम चलता है कि हमारी सास के पीछे कोई पड़ा हुआ है ना। हमारी जो सास है, जो भी दही बेच के लाती है, पैसा जो भी लाती है, उसके पीछे किसका नजर पड़ गया है? रगप्पा को। ये बात किसको मालूम चल गया? फिर नजम्मा को मालूम चल गया। तो नजम्मा सोची कि रगप्पा जो है ना, रगप्पा जो है मगम्मा से सारा पैसा ऐंठ लेगा। नजम्मा को डर था। क्या डर था? कि जो भी माजी पैसा लाते हैं ना कमा के, जो भी मगम्मा पैसा लाती है कमा के, सब कौन ले लेगा? ऐसे सब रगप्पा ले लेगा। तो यहाँ पे ना नजम्मा एक दिमाग लगाती है। क्या करती है? एक दिमाग लगाती है। कौन? नजम्मा। वो क्या करती है कि अपना बेटा को किसके पास भेज देती है? दादी के पास भेज देती है, मतलब मगम्मा के पास भेज देती है ना। बोलती है कि जाओ तुम दादी के पास रहना, दादी के साथ रहना, और मेरे पास आया तो तुमको मारूंगी। किसको बोल दिया? अपना बेटा को। नजम्मा ने अपना बेटा को बोला, ठीक ना, कि तुम दादी के पास जाओ, दादी के पास रहना, है ना। हम कितनों तुमको बुलाएंगे ना, दादी मारा हम तुमको कितने बुलाएंगे तो नहीं आना, तुमको आना ही नहीं है, तुम दादी के पास रहेगा, है ना। तो यहाँ तक हो गया। तो जानते हैं आप लोग, मगम्मा जो है ना, जब दही बेच के लाया करती थी ना, बेटा पुतो यही सब के लिए लाया करती थी। मगम्मा ने अपनी बहू को ना शादी में
क्या क्या दिया था जानते हैं? कर्णफूल दी थी, तगड़ी दी थी, झुमकी, बहुत सारा चीज़ दी थी ऐसे, है ना। मंगम्मा ने अपनी बहू को क्या क्या दिया था? कर्णफूल, झुमका, है ना, अंगीठा, ये सब मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को दी थी, है ना। तो यहाँ पे अपना नजम्मा जो अपना बेटा को भेज देता है ना, किसके पास? सास के पास, मतलब मंगम्मा के पास। तो होता क्या है कि नजम्मा जो है ना चाहती है कि हम क्या करें, माँ जी से मिल जाएं, है ना। ऐसा भी होता है कि जब जब भी आपके पास कोई आदमी अवेलेबल रहेगा ना तो आपको खराब लगेगा ऐसे, और वही आदमी आपसे दूर हो, है ना, दूर चल जाए, क्या हो। ऐसे देखिए हम लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी घर पे हैं, है ना, अभी आप घर पे पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा अच्छा नहीं लग रहे होंगे, मम्मी पापा से उतना अच्छा बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वही आप मान लीजिए पटना जाइएगा या कहीं भी जाइएगा पढ़ने ना, तो आपको बहुत याद आएगा जी मम्मी पापा, है ना, खूब आप लोग वीडियो कॉल पर बात कीजिएगा, ये पापा है, ये हमारी मम्मी है। तो क्या होता है, जब दूरी बढ़ता है ना तो आदमी को ना एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे मतलब जब दूरी बढ़ता है तो एक दूसरे आदमी क्या अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो क्या हुआ कि मंगम्मा और नजम्मा अलग अलग थी, जब दोनों अलग थी ना, मंगम्मा को ना बहू अच्छा लगने लगी थी। मंगम्मा को क्या अच्छा लगने लगी थी? बहू, कि बहू का भाव एकदम अच्छा था ऐसे, है ना, क्या था, बहू का भाव एकदम अच्छा था। और नजम्मा को मंगम्मा में क्या अच्छा लगा? नजम्मा को मंगम्मा में क्या अच्छा लगा कि बुढ़िया तो एकदम मखमल का ब्लाउज पहन रही है, बुढ़िया जो है क्या है, बुढ़िया जो है मखमल का ब्लाउज पहन रही है, क्या बात है ना। तो मंगम्मा सोची कि बहू का भाव इतना सुंदर है, इसीलिए मेरा बेटा इस पर लट्टू रहता है, इसीलिए जो है मेरा बेटा जो है इस पर क्या रहता है, लट्टू रहता है ना। तो होता क्या है कि अब मंगम्मा जो है और नजम्मा जो है ना अपनी सास से जाकर ना माफ़ी मांगती है ना। पहले तो अपने बेटा को भेजती है नजम्मा, पहले अपना बेटा को भेजती है, जाओ तुम दादी के पास रहना, दादी के साथ रहना, है ना, और दादी जो कहेगी वो करना, है ना। और बच्चा जो है वो दादी के पास उसको ज़्यादा मन लगता था, क्योंकि दादी जब आती थी दही बेचकर तो उसके लिए मिठाई लाती थी, है ना, दादी उसको दही दिया करती थी, है ना, दादी क्या दिया करती थी, उसको दही दिया करती थी। दादी कभी अपना पोता को नहीं मारती थी, इसलिए ना उसको बहुत अच्छा लगता था दादी, है ना, नजम्मा का बेटा को बहुत अच्छा लगता था क्या, दादी। तो फिर हुआ क्या कि नजम्मा, है ना, और नजम्मा का पति दोनों अपना जाकर मंगम्मा अपने माँ जी से माफ़ी, माँ जी हमसे गलती हो गया, है ना, हमको माफ़ कर दीजिए, है ना, जे हमसे भूल हो गया, ये सब भूल होते रहता है, माफ़ कर दीजिए। मंगम्मा क्या थी भाई, मंगम्मा को पास इधर ना था ना कोई उधर था, मंगम्मा क्या कर ली, मंगम्मा सोची कोई बात ना है, सब गलती होते रहता है ना, सब क्या हुई आपस में मिल गई, क्या हुई आपस में मिल गई। और जब मिल गई ना तो होता क्या है कि नजम्मा बोली, नजम्मा बोली कि माँ जी आप जो दही बेचते हैं ना, अब से आप दही नहीं बेचेंगे। दही कौन बेचेगा? तो नजम्मा। अब से दही कौन बेचेगा? अब से दही कौन बेचेगा? नजम्मा, है ना। अब से दही कौन बेचेगा? नजम्मा। मतलब नजम्मा है ना किससे बोली? मंगम्मा से बोली। नजम्मा जो है ना किससे बोली? मंगम्मा से बोली कि माँ जी अब से दही आप नहीं बेचिएगा, अब से दही हम बेचेंगे। कौन? नजम्मा बोली। मंगम्मा बोली ठीक है, लेकिन मंगम्मा का एक शर्त था। मंगम्मा क्या बोली? ठीक है तुम दही बेचेगी ना तो कभी कभी तुम्हारे साथ हम भी जाया करेंगे ना बेंगलुरु, कभी कभी तुम्हारे साथ हम भी जाया करेंगे दही बेचने तुम्हारे साथ, है ना। तो एक दिन हुआ क्या कि नजम्मा के साथ मंगम्मा और नजम्मा कहाँ गई? मंगम्मा और नजम्मा दोनों एक साथ दही बेचने गई। तो दही बेचने गई ना तो मंगम्मा जिसके यहाँ जाकर पान सुपारी खाया करती थी, दुख सुख का बात बतिया करती थी, कभी दुख का बात बताती थी तो कभी सुख का बात बताती थी, कभी लेखिका दुख का बात बताती थी, कभी सुख का बात बताती थी। तो मंगम्मा जो है ना अपना बहू को ना एक दिन ना लेखिका के घर ले गई मिलवाने, है ना। मंगम्मा जो है अपनी बहू नजम्मा को किसके घर ले गई? लेखिका के घर ले गई और बोली देखिए माँ जी यही मेरी बहू कौन है? नजम्मा है। यही मेरी कौन है? बहू नजम्मा है, जिससे हमको झगड़ा हो गया था। जिससे क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। लेकिन अब क्या हुई, यह हमसे माफ़ी मांग ली, हमसे मिल गई, है ना। अभी हमसे मिलकर साथ रहना चाहती है ना। अब यह हमसे मिलकर साथ रहना चाहती है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है, आपको समझ में आया, है ना, आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक लगता है हमको कि यहाँ तक कहानी खत्म हो गया, ठीक ना, कहानी आपको खत्म हो गया यहाँ तक, यही इतना ही कहानी था, है ना, इतना ही कहानी था। आपको कहानी कैसा लगा? झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद मिल गया, सब कुछ वही हुआ, है ना, सब मिल के साथ रहने लगा। अब मंगम्मा को बोला नजम्मा दही बेचने जाया करती है ना, और नजम्मा को मंगम्मा ने लेखिका से मिलवाया, देखिए माँ जी मेरी यही बहू है, इससे झगड़ा हुआ था, ये हुआ था।
देखिए यदि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे कि अच्छा यहाँ से कुछ प्रश्न कर लेगा, चलिए प्रश्न कर लेते हैं यहाँ से। हम पूछेंगे आपसे कि आप बताइए कि मगम्मा के गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो आप लोग क्या बोलिएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रगप्पा होगा। कौन होगा? रगप्पा होगा, है ना। बोलेगा कि मगम्मा के गांव में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रगप्पा था। कौन था? रगप्पा था, ठीक ना। उसके बाद बोलेगा मगम्मा दही कहाँ बेचा करती थी जाकर, तो कहाँ इसका आंसर होगा? बेंगलुरु में, ठीक ना। उसके बाद बोलेगा कि मगम्मा जो है ब्लाउज जो पहनती थी वो कितने रुपए गज का मिलता था? क्या होगा? 7 से 8 रुपए का गज मिलता था, है ना। पहला बार जब रगप्पा मगम्मा से मिला तो क्या मांगा था? चूना मांगा था। क्या मांगा था? चूना मांगा था। क्या मांगा था बच्चों? चूना मांगा था। क्या मांगा था? चूना मांगा था, है ना। क्या मांगा था? चूना। और दूसरा दिन क्या हुआ था कि उसका हाथ पकड़ के पैसा मांगने लगा, है ना। तो उसके डर से मगम्मा क्या की कि वो चाहती है कि हम इस पैसा को ना लेखिका के घर पर रख दें, मतलब माँ जी के घर पर रख दें। अब इसका और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि नजम्मा ने अपनी सास से किस प्रकार सम्मिलित हो गया, मतलब किस प्रकार मिली, तो डर से। इसका आंसर क्या होगा? डर से होगा। किससे होगा? डर से होगा। किससे होगा? डर से। डर किस था? डर से क्यों? क्योंकि इसका डर था कि यदि हम बुढ़िया से नहीं मिलते हैं ना तो पैसा कौन ले जाएगा? यही जुआरी किस्म का व्यक्ति, कौन? रगप्पा ले जाएगा। कौन ले जाएगा? रगप्पा ले जाएगा, ठीक ना। आइए इसका आप सारांश देखते हैं। आपको यदि बोल दे कि सारांश लिखे, दही वाली मगम्मा पाठ का सारांश लिखे, तो इस सारांश को आप लोग किस प्रकार लिखेंगे, किस ढंग से लिखेंगे जो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए, तो वही बताने जा रहे हैं। देखिए इसका क्या है, ये सारांश है। क्या है? सारांश। सारांश का मतलब वही होता है कि भाई कहानी है ना। क्या है? एक कहानी है। कहानी को इतना बड़ा कहानी को ना इतना में क्या करना है? समेट देना है। क्या कर देते हैं? समेट देना है, और भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर ऐसे, है ना। देखिए सारांश देख रहे हैं, ठीक। बोला है कि मगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मतलब मगम्मा जो है ना, बेंगलुरु के वेंकटपुर की रहने वाली थी, है ना। वो रोज दही बेचने जाया करती थी बेंगलुरु में, ठीक ना। वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। मतलब किसके पास जाकर बैठती थी? लेखिका, मतलब माँ जी के पास। आपको बताया था ना कहानी में, उसी का देखिए एकदम छोटा फॉर्म में आपको बताएंगे भैया। दही वाली मगम्मा जब दही बेच के आती थी तो किसके पास जाकर बैठ के दुख सुख का बात बताया करती थी? लेखिका के पास। मतलब कहाँ? माँ जी के पास जाके बताया करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपने पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगी। आदमी को अपने बस में रखने के 3-4 अपने अनुभवपूर्ण गुण भी बताएं। बोली कि आदमी को ना बस में रखने के लिए 2-4 गुण आवश्यक है। जैसे पहला है कि टूना टुटका कर दो, है ना। दूसरा है कि उसको क्या कर लो, ऐसे जाल में फंसा लो, मतलब यही सब बात तो बोल रही थी। और जब मगम्मा थी ना, जब मगम्मा के जो पति थे ना, तो मगम्मा के पास एक धोती भी सही से नहीं था। मगम्मा के पास एक धोती भी नहीं था पहनने के लिए सही से, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने मर्द को बस में रखने का बात बोला जा रहा है, ठीक ना। बोला है कि 15 दिन बाद मगम्मा आई और रोते ही अपनी गृह कलह मतलब जो मगम्मा को अपनी बहू और बेटा से झगड़ा हुआ था, उसी को बात को बोल रहा है कि 15 दिन बाद मगम्मा घर पे आई, है ना, रोती हुई, और बोली कि अपनी गृह कलह के बारे में बताई जाए, ऐसा हमारे साथ हुआ है, तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख कहानी सुनाई, है ना। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने राज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। मतलब जब मगम्मा को अपना बेटा पुतोह से झगड़ा हुआ था तो मगम्मा जो दही बेच के लाया करती थी वो पैसा का यूज कहाँ करेगी अब? तो वो चाह रही थी किस पर हम खर्च करें, इसको श्रृंगार पर खर्च करें। किस पर? श्रृंगार पर खर्च किया जाए, है ना, श्रृंगार पर खर्च किया जाए। उसके बाद है इससे वह कुछ लोगों के लिए आलोचना का पात्र भी बन गई। आलोचना मतलब वही मजाक उड़ाना, है ना, भला बुरा कहना सुनना। बहू भी इसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि
बहू भी क्या हुई, बहू जब देखी कि बुढ़िया मखमल का जैकेट पहनी हुई है, ब्लाउज पहनी हुई है, तो क्या हुआ, इसकी बहू क्या बखलाओ गई, ऐसे क्या हुई, बखला गई। और यह बात जो है ना, उसकी बहू नजम्मा को अच्छा नहीं लगा ऐसे, बुढ़िया मखमल का ब्लाउज पहनी हुई है, जैकेट पहनी हुई है ना। तो ये बात ना मगम्मा जो है ना अपना बेटा से बोला कि देखो बेटा, तुम्हारी बहू ना मखमल के ब्लाउज पहने हैं तो ऐसा ऐसा टिप्पणी हमारे बारे में आलोचना कर रही है। क्या हम तुम्हारी बहू को शादी के समय झुमका नहीं दिए थे, है ना, गहना नहीं दिए थे, तगड़ी नहीं दिए थे, है ना, कड़ा नहीं दिए थे। मगम्मा अपना बेटा को बोल रही थी। बेटा जानते हैं क्या जवाब दिया? बेटा जवाब दिया कि माँ जी, माँ तुमको जरूरी है तो अभी मंगा दूँ, तुमको लेना तो लो, अभी दिलवा देते हैं उससे, ऐसे तुमको लेना है तो ले लो, हम दिलवा देते हैं। मतलब इस तरह से न था, उम्मीद न था जो बेटा ऐसा बोलेगा, लेकिन क्या बेटा भाई अब अपना बीवी के जाल में फंस गया था बेचारा, वो क्या करता है। अच्छा, जब बेटा बहू पुतों में जब समझौता हुआ ना, तब मगम्मा का जो बहू था ना, मगम्मा का जो बेटा था, अब उसको समझ में ना रहा है कि अब यदि झगड़ा हुआ तो किसके साथ रहेंगे, मम्मी के साथ रहेंगे या अपना बीवी के साथ रहेंगे। वो कन्फ्यूजन में पड़ गया था, है ना। तो देखिए क्या यहाँ पे कहाँ थे हम लोग। इससे वह कुछ लोगों के लिए आलोचना का पात्र भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर तना कसने लगी और बात बढ़ाने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। मतलब वही, मतलब बेटा क्या हुआ, बेटा बोला ठीक है ले लो तुम, उसको यदि तुम दी है शादी के समय तो उसका तुम गहना ले लो ऐसे, लेकिन हमारी बीवी को ऐसा नहीं बोलो ऐसे, है ना। उसके बाद है कि झगड़ने का कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन झगड़ने का कारण, प्रमुख कारण क्या था भाई, पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी इच्छा भी थी। मतलब भाई क्या था, बेटा इसका जो पोता था ना, झगड़ा का था, वो कारण प्रमुख था ही था, लेकिन और उससे भी क्या प्रमुख कारण था कि ये दोनों आदमी का ना अधिकारी संबंधी इच्छा थी। मतलब दुश्मनी था दोनों का, है ना, घर के लिए दुश्मनी था, जो हम चलाएंगे तो हम चलाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उड़ाते थे, है ना, आंखें उड़ाते थे। मतलब जब मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा और बेटा से क्या झगड़ा हो गया था, तो क्या हो गया, और अकेली हो गई थी। क्या हो गई थी, अकेली हो गई थी। जब अकेली हो गई थी ना, तो मगम्मा पर और मगम्मा के धन पर क्या हो गया था, लोगों का नजर टिक गया था। क्या हो गया था, टिक गया था, है ना। रगप्पा ने भी ऐसा ही किया, जिसे बहू के पैनी निगाहों के तार लिया, है ना, पैनी निगाहों के तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया, है ना। और मगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। मतलब जब लगा कि बहू को कि हमारी सास को रगप्पा तब छोड़ेगा नहीं, पैसा ले के छोड़ेगा, पैसे छीन लेगा, तो उसको डर हो गया। तो डर से क्या हुआ, अपना बेटा को भेजा दे, जाओ दादी के पास रहना, यदि हमारे पास आता है तो बहुत मार मारेंगे। अब क्या हुआ, पोता दादी के साथ रहने लगा। फिर से क्या हुआ, फिर से दादी गई, दही बेच के आती थी और फिर पोता को मिठाई दिया करती थी। मतलब अब रोज क्या हो गया था, है ना, मिठाई खरीद कर ले जाने लगी पोता के लिए। जब समझौता हो गया तब एक दिन कौवे उसके माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा। मतलब जब मगम्मा एक दिन आ रही थी, रास्ता में ऊपर दही था, है ना, दही का मटका था और क्या था, उस पर मिठाई रखा हुआ था। तो क्या हुआ कि रास्ते में ना कौवा उसको क्या ले गया, उड़ा ले गया, किसको, मिठाई को, ऐसे, है ना, मिठाई के दाना को उड़ा लिया, है ना। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो गई। मतलब मान लीजिए कि भाई ऊपर रहेगा तो कोई देखेगा थोड़ी ना ऊपर से क्या है, नहीं है ऐसे। अच्छा मान लीजिए आप ट्रेन में जाते हैं तो आप स्लीपर कोच में देखते होंगे ऊपर एक रहता है, सोने का दिया रहता है। आप ऊपर मान लीजिए सोए हुए हैं, कोई समोसा बेच रहा है ना, अब ऊपर से हाथ लगा दो चार उठा लिया, उसको मालूम थोड़ी ना चलेगा, नहीं चलेगा। तो ठीक इसी प्रकार क्या हुआ कि मगम्मा जब आ रही थी दही बेच कर ना, तो रास्ता में क्या हुआ कि मिठाई एक कौवा ना उड़ा ले गया उसके माथे पर से, है ना, उड़ा ले गया। और मगम्मा को लगा कि मगम्मा को डर गई, मगम्मा भयभीत हो गई। क्या हो गई, भयभीत हो गई पूरा ऐसे। अच्छा भयभीत मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आप रात में सोए हुए हैं, है ना, बाहर कुछ का आवाज़ आ रहा है, मतलब एक अलग अलग टाइप का आवाज़ आ रहा है ना, भले ही कोई जानवर कहा ना बोल रहा, लेकिन आप बहुत भयभीत हो जाते हैं, भाई भूत तो ना है, ऐसा होता है कि ना होता है। तो मगम्मा क्या हुई भाई, मगम्मा भयभीत हो गई, है ना, जिसे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। मतलब क्या हुआ, बहू ने अपना बेटा को दादी के पास भेजने के लिए क्या किया भाई, एक नाटकीय ढंग का क्या किया, उन्होंने योजना बनाया और मिल लिया, है ना, आपस में सब जो झगड़ा पहले हुआ था, जो सब अलग अलग हो गया था, मिल लिया।
उसके बाद है दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। मतलब दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मतलब आपको नहीं बताए थे कि आप अभी घर पे हैं, अभी आपको मम्मी पापा भाई बहन कोई अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वही आप कहीं अलग जाइए दिल्ली जाइए पढ़ने, वही आपको बहुत लगेगा जी ये हमारे भैया जी थे, ये हमारे भाभी थी, ये हमारे पिताजी थे, ये हमारी माता जी थी, है ना, क्या मतलब बहुत अच्छे थे, है ना। आपको दूर जब जा रहे हैं तब ना आपको अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब प्रेम की भावना से देखते हैं। लेकिन लग में पास में रहते हैं तो कोई प्रेम नहीं, कोई को नहीं दिखता है ना। उसके बाद है मानसिक तनाव घटता है। मतलब दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव क्या होता है, घटता है। घट ऐसा भी घटता हुआ है, मंगम्मा को भी बहू में सौहार्द, है ना, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। मतलब मंगम्मा को ना बहू में, बेटा में, पुतों में क्या स्नेह नजर आने लगा है इसे, है ना, स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, मतलब बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। मतलब जो है बहू जो है ना मंगम्मा का काम अपने जिम्मे में ले लिया। मतलब माँ जी आप पहले आप दही जाकर बेचा करती थी, आप नहीं बेचेंगे, अब हम बेचेंगे। ऐसे यह जिम्मा किसने लिया था, नजम्मा ने लिया था। एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा बहू आई और मुझे सारी बातें बताई। परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लाई। आपको बोले थे ना बहुत कुशलता से, है ना, और भय मतलब डर से, डर के कारण, मतलब डर था कि हमारी सास को पैसा ना ज्वाली किस्म का व्यक्ति रंगप्पा ले जाएगा, जो हम मिल लेते हैं। क्या हुई, नजम्मा डरे, क्या हुई, अपनी सास से क्या हुई भाई, मिल ली, है ना, क्या हुई, भय से मिल ली, डर से मिल ली, किससे, सास से, कुशलतापूर्वक, ठीक ना। परिवार में शांति स्थापित कर लाई और फिर पहले की तरह रहने लगी। मतलब ये आपका क्या था, सारांश था, क्या था, सारांश था। और बोला है अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी हैं। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे सारांश का ही हिस्सा है। मतलब एक जो माँ है, माँ क्या है भाई, माँ ममता का आंचल होता है। माँ जो है ममता का क्या होता है, आंचल होती है। तो मम्मी है ना, मम्मी चाहती है कि बेटा हमारे हाथ से जाए ना, मम्मी चाहती है, माँ चाहती है कि बेटा हमारे हाथ से जाए ना, और बहू क्या चाहती है कि पति हमारे हाथ से जाए ना, पति हमारे हाथ से जाए ना, है ना। तो यहाँ तक आया आप सभी को समझ में, है ना। यहाँ आपका सारांश होता है खत्म, है ना, क्या होता है, खत्म, खत्म होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर है सो, है ना, खत्म होता है। कैसा रहा कहानी आपसे बताया हमको, है ना। अच्छा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि पूरा एक बार में देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए रिवीजन करवा देते हैं। परिचय है, आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या था से, है ना। इसके लेखक श्रीनिवास थे, है ना। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्टर वेंकटेश्वर था। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कोलार कर्नाटक में हुआ था। मृत्यु 6 जून 1896 ईस्वी को हुआ था। ये जो दही वाली मंगम्मा है ना, ये किस भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, ठीक। उसके बाद जो है ना कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक थे। इनको ना सन्ना कैटेगरी के लिए, मतलब एक इनका क्या है कहानी है, इनको ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है ना, और इनको ना ज्ञानपीठ पुरस्कार भी क्या प्राप्त हो चुका है, किसको, श्रीनिवास जी को है ना। ये जो पाठ की जो है ना विदा कहानी है, कहानी का भाषा कन्नड़ है ना। यह कहाँ से लिया गया, पूछेगा क्वेश्चन में आपको, यह कहानी कहाँ से लिया गया था, आप लोग क्या बोलिएगा, नेशनल ट्रस्ट बुक इंडिया से लिया गया, है ना। इस कहानी का अनुवाद कन्नड़ से हिंदी में किसने किया था, BR नारायण ने किया था। किसने किया था, BR नारायण जी ने किया था। मंगम्मा क्या थी, मंगम्मा दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है, मंगम्मा है ना। मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, अबलूर के पास की रहने वाली थी। मंगम्मा के गांव का क्या नाम है, वेंकटपुर है। मंगम्मा कहाँ दही जाकर बेचा करती थी, मंगम्मा दही कहाँ जाकर बेचा करती थी, तो बेंगलुरु में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मंगम्मा का जो वेंकटपुर से अबलूर की दूरी कितना था, 3 मील, कितना था, 3 मील मतलब क्या, 9 किलोमीटर, कितना हुआ, 9 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद है कि मंगम्मा है, नजम्मा है, बेटा है, पति है ना। मंगम्मा है, मंगम्मा का पति मर चुके थे, है ना। मंगम्मा का झगड़ा हुआ पोते से लेकर, पोते के लिए झगड़ा हुआ था, क्यों पीट रही थी, है ना। इसके लिए ऐसा झगड़ा हुआ कि पुतो बेटा
और बहू सब अलग हो गया। किससे? मगम्मा से अलग हुआ। और जब झगड़ा हुआ उसी समय मगम्मा दोपहर से क्या हुई, अपना अलग रहने लगी। उसके बाद मगम्मा पान सुपारी खाया करती थी, है ना। मगम्मा जब दही बेच के आया करती थी तो लिखी के घर पे पान सुपारी दुख सुख का बात बतिया करती थी, है ना। और मगम्मा के गांव में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति रंगप्पा था। उसका ध्यान मगम्मा पे था, मगम्मा के पैसे पर था। रंगप्पा को मालूम चला कि मगम्मा सबसे अलग रह रही है, बेटा पोता से बात नहीं हो रहा है, तो वो अलग रह रही थी। तो रंगप्पा सोचा मगम्मा जो पैसा कमाती है वो पैसा कहाँ रखती होगी, है ना। रंगप्पा को तो पूरा ध्यान था, है ना, तो हड़पना चाहता था रंगप्पा, ठीक ना। उसके बाद अमराई की कुमार के पास क्या हुआ, जिसका पहला दिन क्या हुआ, जो चूना मांगा। दूसरा दिन क्या हुआ कि दूसरा दिन क्या हुआ कि मगम्मा का हाथ पकड़ लिया जोर से, है ना। और मगम्मा को जब झगड़ा हुआ था घर में, तो मगम्मा सोची जब पैसा का क्या करेंगे हम, अब बेटा तो रहा ही नहीं। तो मगम्मा सोची क्यों ना इस पैसा को हम श्रृंगार पर खर्च करें। तो मगम्मा खुद पूछी कि माँ जी आप जो ब्लाउज पहनी हुई हो मखमल का, वो कितने का गज मिलता है। तो लिखी का बोली 7-8 रुपये का गज मिलता है। बस मगम्मा क्या कर ली, जाके सिलवा ली। वो जब सिलवा ली तब उसको सब मगम्मा का आलोचना करने की, मगम्मा को सब आलोचना करने लगा। आलोचना क्या करने लगा, क्या बात है, बुढ़िया तो पहले फटा पुराना कपड़ा पहनती थी, लेकिन अब एकदम मखमल का पहन रही है। इससे दिक्कत बहुत किसको हुआ, तो उसकी बहू नजम्मा को हुआ, है ना। नजम्मा हमेशा मगम्मा को मजाक उड़ाया करती थी इसके लिए। वही सारांश है। जब नजम्मा को लगा कि हमारी सास पर कोई का बुरा नज़र है पैसा छीनने के लिए, तो नजम्मा को डर लगा। और डर के बहाने उसने क्या किया, उन्होंने अपना बेटा को भेज दिया, है ना, एकदम कुशलतापूर्वक दादी के पास भेज दिया। और पहले दादी के पास भेजा, फिर उसके बाद वो खुद गई अपनी सास के पास। गई और सब एकदम प्रेम से क्या कर लिया, डर से क्या कर ली, सब बस मिल गई, वही परिवार हुआ। तो कैसा लगा कहानी, देखिए हमारे पढ़ेगा बिहार के सफल विद्यार्थी हैं ये लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, है ना। ये लोग सफल विद्यार्थी हैं, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। आप लोग भी आइए, आप लोग भी हम सबसे जुड़िए, है ना। और आप लोग भी अगले बार पढ़ेगा बिहार की टीम के साथ एक फोटो खिंचवाइए, है ना। देखिए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है हमारे तरफ से जब जो हमारे संस्था की तरफ से जो भी विद्यार्थी कुछ अच्छा काम करते हैं, है ना, जो भी हमसे जुड़ते हैं, है ना, उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ना, हमारी टीम की तरफ से। देख रहे हैं आप लोग, देखिए खत्म हो रहा है। अच्छा, आप इस क्लास को आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, है ना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं अगल बगल में हैं उनको भी बताइएगा जो ऐसा होता है ना। पढ़ेगा बिहार जो है निःशुल्क शिक्षा ला रहा है। पढ़ेगा बिहार का एक ही लक्ष्य है कि हर घर शिक्षा मुफ्त शिक्षा, है ना। आप लोग हमसे आइए, जुड़िए, है ना। वाह वाह, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।